28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या हो जाती है। उसके बाद परिवार आज भी न्याय के इंतज़ार में। कन्हैयालाल जी के बड़े बेटे यश हमारे बीच है। यश, किस तरह परिवार इंतज़ार कर रहा है न्याय का? अभी तक 2 साल होने आए हैं, क्या इंतज़ार है? किस तरह की आपके पास जानकारी है इसकी? मतलब मेरे पिताजी का ये जो हत्याकांड हुआ उसको होते हुए भी मतलब पौने 2 साल होने आए उस बात को। और अभी भी हम मतलब जैसे पहले इंसाफ की मांग कर रहे थे, अभी भी हम वही मांग कर रहे हैं कि अभी तक अपराधियों को सज़ा क्यों नहीं मिली। इतना लंबा समय हो गया, केस को फास्ट ट्रैक में चलाने की बात हुई थी, वो भी क्यों नहीं हुआ। ये एक अशोक गहलोत का बयान आता है परसों कि उन्होंने दोनों बेटों को नौकरी दे दी। अगर केस उनके पास होता तो शायद आरोपियों को फांसी मिल जाती। हाँ, मतलब मैंने वो स्टेटमेंट देखा था उनका कि उन्होंने जिसमें बोला था कि हमने दोनों बेटों को जॉब दे दी और जो उन्होंने आर्थिक मदद की थी वो भी उन्होंने बोला। उसी के साथ उन्होंने बोला कि अगर ये हमारे पास होते, उस चीज़ को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मतलब कि वो क्या करते वो हम नहीं बता सकते। बट अभी जो मौजूदा सरकार है, मैं उससे बस यही अपील करना चाहूँगा कि अभी भी मतलब 2 साल हो गए उस चीज़ को, अभी भी इसको लंबा न खींचे और अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दे दी जाए और इस केस को सुलझाया जाए। क्या लगता है जो भी नेता आते हैं, जो भी सरकार आती है, सिर्फ के पहले भी जब मुद्दा जोरों शोरों से उठा था विधानसभा में कि मोदी हो या फिर अशोक गहलोत, तो उन्होंने इस पर जमकर बयानबाजी की थी और अब वापस लोकसभा चुनाव आज फिर से इस तरह की राजनीति शुरू हो चुकी है। देखिए, पहले भी मैंने जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि मेरे पिताजी का जो मुद्दा है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अभी भी अगर ये हो रहा है तो मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ उस चीज़ को कि मेरे पिताजी के केस को किसी भी तरह से राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए और इसको किसी भी तरह से राजनीति से न जोड़ा जाए। क्या लगता है, क्योंकि परिवार आपका न्याय के इंतज़ार में बैठा है, उनकी अस्थियां इंतज़ार करिए, आप पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, इसे क्या कब तक इंतज़ार आपको रहेगा? और क्या आपका जो आपने लिया था कि हम मैं जूते नहीं पहनूंगा, बाल नहीं कटवाऊंगा? मैंने यही प्रण लिया था कि जब तक उन अपराधियों, दोनों अपराधियों जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ ये कृत्य किया, उनको जब तक फांसी की सज़ा नहीं मिलती, जब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और बाल नहीं कटाऊंगा, मैंने ये प्रण लिया। और जब तक उन अपराधियों को सज़ा नहीं मिलती तब तक हम उसी के बाद हम अस्थि विसर्जन भी करेंगे, इस चीज़ का प्रण लिया था। और बस मैं उसी चीज़ पर कायम हूँ। जिस दिन उन अपराधियों को सज़ा मिलेगी उसी दिन हम हरिद्वार जाके अस्थि विसर्जन भी करेंगे और मेरे बाल वाल भी सब वहीं पर कटाऊँगा। ठीक है, तो ये थे कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश, जिनका कहना है कि अभी भी परिवार हैं जो न्याय की इंतज़ार में, इन्होंने बाल नहीं कटवाते हैं, जो पैरों में जूते नहीं पहनते और जो अस्थियां हैं वह भी जो इंतज़ार कर रही है कि परिवार को न्याय मिले। इनका कहना है कि जिस तरह से जो राजनीति होती है, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव में जो नेता आते हैं वह सिर्फ कह के जाते हैं कि न्याय दिया जाएगा, जो बयानबाजी होती है उस पर राजनीति नहीं करे और परिवार को न्याय दिलाए। TV9 के लिए राजेश डांगी।